बच्चे देश का भविष्य होते हैं। आज के बच्चे कल देश और समाज की तरक्की में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इसके लिए बच्चों को अच्छी शिक्षा देना बेहद जरूरी है ताकि वे पढ़ लिख कर किसी काबिल बन सकें। लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे भी हैं जो बोल और सुन नहीं पाते, जिन्हें मूकबधिर या स्पेशल चाइल्ड कहा जाता है। ऐसे बच्चों को शिक्षित बनाना किसी चुनौती से कम नहीं है। वहीं सरकार की ओर से इन स्पेशल बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही जगह जगह संकेत विद्यालय भी बने हुए हैं, जहां ऐसे मासूम बच्चों की पढ़ाने लिखाने के साथ ही खेलकूद और सामाजिक गतिविधियां भी कराई जाती हैं, जिससे ये बच्चे भी सामान्य बच्चों की तरह जीवन जी सकें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। वहीं बरेली में ऐसा ही एक राजकीय संकेत विद्यालय है, जहां स्पेशल बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई कराई जाती है और शिक्षा की अलग जगाने का काम किया जा रहा है। यह संकेत विद्यालय आम स्कूलों की तरह ही नजर आता है, लेकिन गौर से देखें, यहाँ की दीवारें कुछ अलग ही कहानी बयां करती हैं, क्योंकि यहाँ की दीवारों पर सांकेतिक भाषा की वर्णमाला और अंग्रेजी के अल्फाबेट के अलावा हिंदी इंग्लिश के ब्रेल कोड लिखे हुए हैं। हालांकि बच्चों को शुरुआत में कुछ दिक्कतें आती हैं, लेकिन धीरे धीरे सांकेतिक भाषा को समझने लगते हैं। संकेत विद्यालय में स्पेशल बच्चों को सभी विषय साइन लैंग्वेज में ही पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों के मानसिक विकास के लिए पजल गेम्स की भी व्यवस्था है, जिनमें बच्चे भी काफी रुचि लेते हैं। राजकीय संकेत विद्यालय में सहायक अध्यापिका डॉक्टर शिवी बंसल ने बताया कि स्कूल में सिर्फ 2 शिक्षिकाएं हैं जो बच्चों को पढ़ाती हैं। उनका उद्देश्य है कि ये बच्चे भी पढ़ लिख कर आम बच्चों की तरह अपना मुकाम हासिल करें और देश की तरक्की में अपना सहयोग कर सकें। मैं इन बच्चों के साथ में मतलब जो भी सब्जेक्ट्स 5 सब्जेक्ट्स जो होते हैं बेसिक स्कूल में जो चलते हैं, कॉमन इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सामाजिक विषय और विज्ञान, इनका जो है वो सब 5 सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ाते हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 ही टीचर हैं, तो हम लोग फिर उस हिसाब से क्लासेस डिवाइड करके करवाते हैं इन लोगों को। और फिर सर इनको विषय में जो भी दिक्कत आती है, वैसे तो हम लोग सब साइन लैंग्वेज में ही पढ़ाते हैं इनको। साइन लैंग्वेज होता है और लिप रीडिंग से होती है इनकी पढ़ाइयाँ। जो बेसिक स्कूलों में जो इनकी किताबें चलती हैं, वही किताबें इनको यूपी बोर्ड की वैसे ही हम लोगों को पढ़ानी होती हैं। और इनकी समस्या जैसे है कि कभी भी कोई भी टॉपिक समझने में या फिर कुछ भी समझने में दिक्कत आती है, तो वो फिर हम लोग थ्रू साइन लैंग्वेज समझाते हैं। क्या दिक्कत आती है शुरू में बच्चों की तरह? सर बच्चे पहले जो अनएजुकेटेड होते हैं उनको साइन इतने आते नहीं है। धीरे धीरे करके इन लोगों को सब साइन डेली जो डेली यूज की डेली रूटीन की जो बातें हैं, पहले उन्हें साइन के थ्रू उनको समझाई जाती है। जैसे दिन है, रात है, या फिर कोई भी खाने पीने का है, उसके साइन इनको समझाए जाते हैं। अच्छा है, बुरा है, सब बातें इन लोगों को सारी बातें समझाई जाती हैं साइन लैंग्वेज के थ्रू। माँ बाप में, पेरेंट्स में क्या जागरूकता आई है बच्चों को लेके के? सर जागरूकता तो इन लोगों में कम से कम इन लोगों ने, अब पेरेंट्स ने ये सोचना शुरू किया हमारे बच्चे भी पढ़ लिख कर कुछ आगे बढ़ें, ये लोग भी अपनी कम्युनिटी में, हमारी कम्युनिटी में ये लोग तो खासतौर से सेटल्ड हो पाए, हम लोगों की बातों को समझ सकें, ये बहुत अच्छा उन लोगों के लिए जागरूक हुए हैं। फिर दूसरा, सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो उसके प्रति भी वो लोग जागरूक हुए हैं। जैसे दिव्यांगता के, जैसे कान की मशीन बांटी जाती है इन लोगों को, सरकार के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। उसके लिए कोई पैसा नहीं देना होता है, लेकिन विकलांगता का प्रमाण पत्र चाहिए होता है, आधार कार्ड चाहिए होता है बच्चों का। वो दिए, उसके देखने के, वो प्रमाण पत्र देखने के बाद ही कान की मशीन फ्री वितरण। लगभग कब पता लग पाता है कि मतलब बच्चे दिव्यांगता के उसमें आ गए? सर ये आपके जो साल भर का बच्चा जैसे होता है, आपने उससे कुछ भी टॉयज वगैरह, कोई भी खिलौना वगैरह उसके कान के आसपास बजाएंगे, अगर वो नहीं सुन पा रहा है, बाय बर्थ होते 2 तरीके की विकलांगता रहती है इसमें। अगर बच्चा बाय बर्थ होता है कि वो सुनता ही नहीं है, सुन ही नहीं पा रहा है, कोई भी आवाज किसी भी आप प्ले से आप मतलब बच्चे की माँ उसको पुकारती है, उसको आवाज लगाती है, नहीं सुन पा रहा है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि वो बच्चा नहीं सुन पाता है, उस दिव्यांगता की, श्रवण बाधित दिव्यांगता के क्षेत्र में आ गया है। अच्छा, फिर कुछ ऐसे होते हैं कि बच्चों के लैंग्वेज डेवलप आ जाती है, उनको स्कूलिंग करने शुरू कर देते हैं, और फिर कोई हादसा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या गलत मेडिसिन उनको दे दी जाती है, या ज़्यादा तेज बुखार आ जाता है, तो उसके कारण उनको दिव्यांगता उनमें कोई आ जाती है, श्रवण बाधित हो, चाहे आँखों की हो, जो अंधापन आ जाता है, तो ये उसमें
तभी पता चल पाता है। इसमें टीचर्स को ज्यादा प्रॉब्लम आती है, बच्चे को प्रॉब्लम आती है सीखने में, शुरुआती दौर में? नहीं सर, बच्चों को ज्यादा रहती है। टीचर्स तो हम एक माँ जैसे होता है, नॉर्मल बच्चों की भी बात को समझने की कोशिश कर लेती है, लेकिन टीचर वैसे ही बच्चे की बात को समझ लेती है, वो उसकी समस्या को समझ लेती है। बच्चा थोड़ा सा पहले घबराया होता है, उसको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बात अपनी कैसे एक्सप्लेन करूं, अपने अपने विचार को कैसे प्रकट करूं, कैसे समझाऊं। थोड़ा बहुत तो वो बताता है। फिर यहाँ पे जब से स्कूल में आके पढ़ना शुरू करता है, साइंस को समझना, अपनी कम्युनिटी में रहना शुरू करता है, तो सारे बच्चे उससे धीरे 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 घुल मिल जाते हैं और उसको भी साइन लैंग्वेज आना शुरू हो जाती है।